वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं ईवीएस की क्लास 1 to 5 के लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपका सीटेट के एग्ज़ाम में। चलिए आज हम जानने वाले हैं स्लोथ के बारे में। स्लोथ होता क्या है। देखने में आपको ये पिक्चर में ऐसा लग रहा होगा जैसे एक भालू होता है, पर ये भालू जैसे दिखने वाला होता है, भालू होता नहीं है। तो स्लोथ के बारे में हम कुछ जान लेते हैं यहाँ से। तो आप जानते ही होंगे कि हमारी जो पृथ्वी है वो हरे भरे जीवों से भरी हुई है। कभी कभी सोचकर भी आश्चर्य होता है कि संसार में कितने तरह के जीव वास करते हैं। तो चलिए आज स्लोथ से जुड़े हुए रोचक तथ्य आप हम जान लेते हैं। स्लोथ एक हर्बोरियस होता है, यानी शाकाहारी होता है। यह मांसाहारी नहीं होता। और इसकी जो अनुमान लंबाई होती है यह 23 इंच लंबा होता है। स्लोथ जो है निवास करता है दक्षिण अमेरिका के वर्षावनों में, और यह अपना सर जो है 270 डिग्री तक घुमा सकता है। स्लोथ का वजन 4 किलो के आसपास होता है। स्लोथ साल भर पेड़ों पर लटका रह सकता है, और कभी कभी तो इनकी मौत पेड़ों पर लटके लटके ही हो जाती है। इसकी 2 प्रजातियां होती हैं, 2 पंजों वाली और 3 पंजों वाली। इनके शरीर काफ़ी हरे भरे शैवालों से ढक जाते हैं, क्योंकि ये एक जगह लटके रहते हैं। तो इनके शरीर पर कभी कभी शैवाल जो होते हैं वो अपना घर बना लेते हैं। यह पेड़ पर इस तरह से लटका रहता है जिससे इसका दुश्मन को लगे कि यह पेड़ का ही एक हिस्सा है और वो इस पर हमला ना कर सके। स्लोथ जो होता है इसका जीवन काल 30 वर्षों का होता है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि स्लोथ बहुत ही अच्छी तैराक होते हैं। कई बार तो ये वर्षा वन में होने की वजह से लटके लटके थक जाते हैं, तो हाथ की ग्रिप कमज़ोर हो जाती है और वह पानी में गिर जाता है। तैरने की कला के कारण वह आसानी से वहाँ से तैरकर बाहर निकल जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके आगे के जो पैर हैं वो नहीं होते हैं, बल्कि आगे जो होते हैं इसके पंजे होते हैं, उस पर नुकीले नुकीले नाखून होते हैं। स्लोथ पेड़ पर लटकते हुए ही सोता है, और यह दिन में 15 से 20 घंटे तक सोता है। स्लोथ की ग्रिप इतनी मजबूत होती है कि यह जिस पेड़ पर लटकता है उसके तने पर आसानी से बहुत लंबे टाइम तक लटके रह सकता है। स्लोथ के बारे में और जान लेते हैं। स्लोथ जो होता है हर समय आलस से भरा रहता है, और ये दिन में अपना खाना नहीं खाता। ये रात के समय में पेड़ों के फूल पत्ते खाकर ही अपना गुजारा करता है। और इसके लिए जो शरीर में आवश्यक पानी चाहिए होता है यह उसी पेड़ से प्राप्त करता है जिस पर ही रहता है। तो यह अपना घर ऐसे ही पेड़ों पर बनाता है जिनमें पानी की अधिकता हो। तो ये जूसी प्लांट को ही अपना घर बनाने के लिए चुनता है। और मादा स्लोथ अपने बच्चे का ध्यान उसी तरह रखती है जैसे अन्य जानवर रखते हैं। यह अपने बच्चे को तब तक नहीं छोड़ती है जब तक वह बच्चा बड़ा नहीं हो जाए और अपना ध्यान स्वयं न रख सके, तब तक यह उस बच्चे का ध्यान रखती है। कुछ स्लोथ जो होते हैं आकार में कुत्ते के जैसे होते हैं। इनके पीछे के दोनों पैर जुड़े हुए होते हैं। स्लोथ को जब ज़रूरत होती है वो तभी मूव करता है, जब ज़्यादा ज़रूरी हो तभी उसको चलना फिरना होता है, वरना तब तक वह नहीं चलता। वो धीरे धीरे चलता है क्योंकि उसका जो शरीर का 25 से 30% हिस्सा है वो मांसपेशियों का बना हुआ है, और उन मांसपेशियों को ढोने में उसे तकलीफ होती है, इसीलिए वह बहुत कम मूवमेंट करता है। सामान्यतः स्लोथ जो होते हैं 4 मीटर, स्लोथ की जो चाल होती है 4 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से चलता है। और मुसीबत के वक्त जो होता है, जैसे इस पर कोई खतरा होता है, हमला कर देता है कोई जानवर, तो तभी 4 से 4.5 हो जाती है, वरना ये बहुत धीरे चलता है। और ज़मीन पर तो इसकी रफ्तार जो होती है वो 3 मीटर प्रति मिनट होती है। और इसके बारे में मैं आपको एक फैक्ट और डिस्कस कर देती हूँ। जो ये होता है स्लोथ, तो ये इसकी आयु जो होती है वो 40 वर्ष होती है, और ये अपने पूरे जीवन काल में 7 से 8 पेड़ों पर ही रहता है, और उन्हीं पेड़ों की ये पत्तियाँ खाता है। ये ज़्यादा पेड़ भी चेंज नहीं करता है, बस एक पेड़ पर 5-6 साल रहता है, फिर दूसरे को चेंज कर देता है। ऐसे करते हुए 40 साल का अपना पूरा जीवन काल उन 7 से 8 पेड़ों पर ही निकाल देता है। और ये एक और फैक्ट है इसके बारे में, स्लोथ जो होता है हफ्ते में केवल एक ही बार मलत्याग करता है, और उसी के लिए ज़मीन पर आता है, वरना ये पूरे हफ्ता पेड़ पर ही लटका रहता है। चलिए, तो ये थी जानकारी स्लोथ के बारे में। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। जो हमने लिया है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एलिफेंट पर। चलिए एलिफेंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एलिफेंट के बारे में बताती हूँ मैं। इसी जो टॉपिक हैं, ये टॉपिक स्लोथ वगैरह है, एलिफेंट हुआ, शेर हुआ,
और स्नेक हुआ, इन्हीं से बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट में बनते हैं। और मैं भी थोड़ी सी थ्योरी आपको डिस्कस कर रही हूँ, एक शॉर्ट में दे रही हूँ, इसका भी समझा रही हूँ आपको। और जल्दी मैं इसके प्रैक्टिस सेट वाले क्वेश्चन भी लेकर आने वाली हूँ, तो आप बने रहिए मेरे साथ। और चलिए आज अब हाथी के बारे में हम कर लेते हैं डिस्कस। आपको एक बार ये टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ, अच्छे से समझा रही हूँ, जिससे कि आप क्वेश्चन करें या प्रैक्टिस सेट को लगाएं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। मैंने इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे से प्रीवियस ईयर वाले भी और प्रैक्टिस सेट प्रिपेयर करके रखे हैं। मैं हैंड रिटन नोट्स बनाती हूँ, तो उसी से मैंने ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं, जो क्वेश्चन मेरे खुद के बने हुए हैं। तो चलिए यहाँ पर देर ना करते हुए हाथी के बारे में हम कुछ खास जानकारी ले लेते हैं। हाथी जो होता है एक ऐसा जानवर होता है जो पृथ्वी पर सबसे बड़े जीवों में आता है। बोलते तो हैं कि बेल सबसे बड़ा है, पर वो पानी जलीय जीव है। पृथ्वी पर जो होता है स्थल पर, वो उसमें जो हम देखते हैं तो वो हाथी ही होता है। वर्तमान समय में जब 2 हाथियों की ही प्रजातियां बची हुई हैं, तब यह सोचने वाला विषय हो जाता है, क्योंकि जो पहले समय के जीवाश्म हमें प्राप्त हुए हैं 170 प्रजातियां तब विकसित थी और अब रह गई हैं केवल 2। तो यह सोचने का विषय है। यह जीवाश्म जो है ऑस्ट्रेलिया और आर्कटिका को छोड़ सभी महाद्वीपों में पाए गए हैं। ये यहाँ पर नहीं पाए जाते ऑस्ट्रेलिया और आर्कटिका में, अंटार्कटिका में। चलिए तो अभी सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। हाथी के बारे में एक बहुत ही मज़ेदार बात है। हाथी जो होता है कभी लेट कर नहीं सोता है, ये खड़े खड़े ही सोते हैं। और हाथियों में यौवन अवस्था में आमतौर पर 13 या 14 साल की आयु में आ जाती है। जो हाथी होता है वो एक युवा हाथी कब बन जाता है, जब वो 13 और 14 साल का होता है, तब वह युवा अवस्था में प्रवेश कर जाता है। और जो हाथी की सूंड है वो बहुत उसके लिए मददगार साबित होती है, एक वरदान साबित होती है। उसी की मदद से हाथी जिंदा रहता है। इसी की वजह से क्या होता है, हाथी पानी की गंध को सूंघ लेता है। और वो भी आप इसको जानकर हैरान हो जाएंगे कि वो 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर भी सूंघ सकता है कि इतनी दूर पर पानी है। और जो हाथी होता है वो बहुत कम सोता है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे सोता है। हाथी अक्सर चलना ज़्यादा पसंद करते हैं, और वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारा हाथी खाते हैं, वे निरंतर दिन में खाने की तलाश में ही घूमते रहते हैं, वो जारी रखते हैं। और हाथी एक ऐसा इकलौता जानवर है जो कूद नहीं सकता और जिसके 4 घुटने होते हैं। हाथी केवल चलना ही पसंद करता है। और हाथी जो होते हैं उनके बारे में एक ख़ास बात मैं आपको आज बता रही हूँ। हाथी बहुत ही कम फ्रिक्वेंसी पर सुन लेते हैं। वे लगभग 10 हर्ट्ज़ की जो फ्रिक्वेंसी होती है उस पर सुन सकते हैं, बातें करते हैं आपस में, और जिसे हम इंसान सुन भी नहीं सकते, इतनी लो फ्रिक्वेंसी पर हाथी बात कर लेते हैं। इसीलिए शायद आज तक हाथियों के व्यवहार के बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं जान पाए हैं कि हाथी कब क्या करते हैं, उनके किस तरह की हरकतें होती हैं। और ये नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। जो मादा हाथी होती है हर साल वो अपने बच्चे को जन्म नहीं देती है। मादा हाथी 4 साल में एक बार अपने बच्चे को जन्म देती है। और उसका जो गर्भकाल का टाइम होता है, जो उसका टाइम पीरियड रहता है प्रेगनेंसी वाला, तो वो होता है 22 महीने तक का। और 1% मामले ही ऐसे आते हैं जिसमें जो हाथी होता है वो जुड़वा बच्चे को जन्म देता है, वरना हाथी एक ही बच्चे को जन्म देती है। और नवजन्मा जो बच्चा होता है हाथी का, उसकी लंबाई लगभग 83 सेंटीमीटर होती है और उसका वजन होता है लगभग 112 किलो के आसपास। और जो अफ्रीकी मादा हाथियों का गर्भकाल होता है वो भी 22 महीने का होता है। और अफ्रीकन हाथियों के जो कान होते हैं वो भारतीय हाथियों के कान की अपेक्षा बड़े होते हैं। और जवान अफ्रीकन हाथी की लंबाई 13 फीट तक होती है, बढ़ जाती है, और भारतीय हाथियों की जो लंबाई होती है वो 10 फीट पाई जाती है। और हाथियों के बारे में सबसे खास बात यह है कि हाथियों का जो जीवन काल होता है वो मनुष्य की तरह ही होता है। और हाथी के झुंड का जो नेतृत्व करती है वो सबसे उम्र दराज हथनी करती है। हाथी कभी झुंड का नेतृत्व नहीं करते, हथनियाँ ही झुंड का नेतृत्व करती हैं। और हाथी झुंड में रहता भी नहीं है, हाथी अलग रहते हैं और हथनियाँ झुंड में रहती हैं, और झुंड में हथनियों के साथ साथ बच्चे पाए जाते हैं। हाथी आमतौर पर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। हाथी लंबे समय तक पानी में तैर सकते हैं। अगर किसी झुंड का एक हाथी मर जाए तो सारे जो हाथी होते हैं वो बहुत अजीब अजीब तरह की आवाज़ें निकाल कर, गर्जना करके शोक को मनाते हैं। और हाथियों की जो सूंड होती है वो इतनी कमाल की होती है कि वे सूंड से एक फर्श पर गिरा छोटा सा सिक्का भी उठा सकते हैं।
और बात करते हैं हाथी के खाने के बारे में। तो हाथी लगभग एक दिन में 120 किलो तक भोजन खा जाता है। मतलब भोजन उसका जो होता है वो पेड़ों का पत्ती होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, फल होते हैं। हाथी जो होता है एक शाकाहारी जानवर होता है और वो पेड़ों के पत्तियाँ और झाड़ियाँ ही खाकर अपना गुजारा करता है। और जो मादा हाथी होती है वो बहुत बड़े बड़े झुंडों को बनाकर रखती हैं, झुंडों में रहती हैं, जिनमें झुंड का नेतृत्व कौन करती है। एक मैंने भी आपको बताया ये पॉइंट ये कि जो सबसे बूढ़ी और बड़ी मादा हाथी होती है वो झुंड का नेतृत्व करती है। हाथी झुंड का नेतृत्व नहीं करते हैं। नर हाथी का जो बच्चा होता है 12 से 15 साल की आयु में वो हो जाता है, अपनी युवावस्था में आ जाता है और उसी समय वो क्या करता है, झुंड को छोड़ देता है, झुंड से अलग हो जाता है, फिर वो झुंड में नहीं रहता है। और जो जानवरों में हाथियों का दिमाग होता है वो सबसे बड़ा होता है। एक हाथी का बच्चा अक्सर आराम के लिए क्या करता है, वो अपनी सूंड को चूसता है। जैसे इंसान का बच्चा निप्पल चूसते हैं, उनके टीतर होते हैं, टीतर को चबाते हैं, उसी तरह से एक हाथी का बच्चा जो होता है वो क्या करता है, अपनी सूंड को चूसता है। और हाथी भी मनुष्य की तरह क्या होते हैं, लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड होते हैं। वो भी अपना काम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के करके डिवाइड करके ही करते हैं। तो चलिए ये सब जानकारियाँ थी हाथियों और। तो आपको कैसी लगी मेरी क्लास, चलिए बताइएगा। मैंने आपके साथ यहाँ पर इनकी थ्योरी एक्सप्लेन की है और मैं जल्दी इस पर प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाली हूँ। मैं यहाँ पर EBS, हिंदी, इंग्लिश, पेडागोजी सभी अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल की तैयारी यहाँ पर करवाने वाली हूँ CTET के लिए। और CTET में जो अहम रोल निभाता है ये एक तो पेडागोजी निभाती है जो बहुत बड़े लेवल पर आती है, और यहाँ से एक अलग पोर्शन 30 मार्क्स का आता है पेडागोजी का, और साथ में ही सब्जेक्ट के साथ में 15 मार्क्स की ऐड होकर आती है। और दूसरा अहम रोल जो निभाता है प्राइमरी में वो होता है ABS। अगर आप इन दो सब्जेक्ट पर अपनी अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो आपको 140+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर CTET की क्लासेस दे रही हूँ और ये फ्री हैं। आपको चाहिए PDF तो वो भी आपको एकदम फ्री मिलेगी मेरे चैनल से, मैं आपको लिंक दे दूँगी। और जल्द ही मैं आप PYQ भी यहाँ पर शुरू करने वाली हूँ। PYQ के थ्रू ही मैं आपकी तैयारी करवाने वाली हूँ और मैं साथ साथ लेकर आने वाली हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो हर साल बार बार पेपर में आते हैं और जिनमें आप बहुत छोटी छोटी गलतियों की वजह से गड़बड़ करके आ जाते हैं, उसी को मैं यहाँ पर क्लियरेंस करूँगी। इसीलिए मैं यहाँ पर थ्योरी डिस्कस कर रही हूँ कि जिससे आप अच्छे से कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए मेरे साथ अच्छी तैयारी के लिए।